हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाई विकास में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ाना अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो चलिए आज ही दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और मैं सभी भाई बहन से एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने इससे पहले क्लास दोस्तों 5 करा दी हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारी क्लास होने वाली है भाई, ये होने वाली है हमारी 6वीं क्लास। ठीक है, अगर वो दोस्तों 5 क्लास आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चनों को। और भाई सभी भाई बहन से मेरी एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जो भी है, आप दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो बस भाई आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एक काम कर देना भाई, वीडियो को भाई लाइक कर देना, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है भाई, किसे नियुक्त किया है? उन्होंने किया है सेबेस्टियन लेकॉर्नू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली में अभी हाल ही में हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो वो कौन सा चलाया है भाई? वो चलाया है ऑपरेशन आहट। आहट नहीं, राहत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वो कहाँ का किया है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, गुयाना। ठीक है, किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई कहाँ पर? USA में, अमेरिका में। हाल ही में दोस्तों एक इंटरव्यू में दोस्तों अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने बताया है जो G20 समिट दोस्तों जो होने वाला है 2026 में, वो हमारे यहाँ होगा, यानी कि USA में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया है? ये कहाँ पर किया गया भाई? UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, सभी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवारन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वह दोस्तों आपके मिलिंद शोमन। नेक्स्ट देखते हैं। तजाकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? वो जीता भाई आपका ब्रॉन्ज, यानी हम बोलते हैं उसे कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? वो जीता है दोस्तों आपके यूनुस अहमद ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदभार ग्रहण कर लिया है? वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, NHPC लिमिटेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन क्या है भाई, वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया भाई आपका 11 सितंबर को। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जी, मैंने इस स्लाइड में दोस्तों काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए जो रिसेंटली थे। ठीक है, जो हाल ही वाले थे। और देखिए और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी स्लाइड लगी हुई है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, जैसा कि यहाँ पर ऑपरेशन हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये क्लास पूरी देखनी है और रेगुलर देखनी है। ठीक है, आपको देखिए इन क्लासों को फ़ायदा तभी होने वाला है जब आप रेगुलर वीडियो देखोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। ये भी देखिए भाई, किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई है? वो की गई है भाई आपकी केरल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंगलिक मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? ये खोजा गया है भाई आपका तेलंगाना में। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप भाई वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ठीक है, देख लेते हैं द्वारा। हेस्टाप्लेयूरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है दोस्तों असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य में स्मिथसिफ लेथोफिसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है भाई मिजोरम में। भाई ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोग्राफेटस मैथ्यू नामक तितली की एक नई प्रजाति
खोज केरल राज्य में की गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है केरल में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग की खोज की गई है? ये की गई है दोस्तों आपके मेघालय में। किस राज्य में बडल रॉयल तितली, एक दुर्लभ तितली प्रजाति खोज की गई है? वो की गई है आपके त्रिपुरा में। किस राज्य में थूतालेना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? ये खोजा गया भाई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए इस स्लाइड से आपको देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, आप देख लेना, या आप दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हो बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में गैसियानिया कुशेमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की है? प्रजापति नहीं, प्रजाति की खोज की गई है। ये दोस्तों असम में। किस राज्य में लैथ्रोब्रेकियम आर्यटिटम नामक एक नई मेंढक प्रजाति की खोज की गई है? वो दोस्तों असम में। दोस्तों आपको स्टेट भी याद रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो लैथ्रोब्रेकियम आर्यटिटम है दोस्तों, इसकी जो खोज की गई है वो दोस्तों किस प्रजाति की है, या इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी खोज की गई है, ये दोस्तों कौन किससे संबंधित है, कौन सी प्रजाति है? तो ये दोस्तों मेंढक की प्रजाति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? ये खोजा गया भाई आपके तमिलनाडु में। किस देश में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज की गई है? ये है भाई आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो बिग बॉय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? ये है दोस्तों आपका फ्रांस। ठीक है, अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप को क्या नाम दिया गया है? बताइए भाई क्या नाम दिया गया है? ये टाइप भी नहीं हो पाया, इसका नाम है शायद क्या मैं बता दूँ, उसका नाम है, ध्यान लिख लेना भाई, नारदन। ठीक है, नारदन, और यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा मैं उंगली से लिखता हूँ ना भाई, नारदन ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, मैंने बोल दिया है एनाकोंडा, लिख देता हूँ यहाँ, समझ जाना, नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन स्लाइड में दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पर आपको इन दोनों तो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, और देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको कुछ दोस्तों एक्सरसाइज करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, जैसे कि श्री नेक्स्ट दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है? ये होता है श्रीलंका और भारत। ठीक है, और दोस्तों कैसा अभ्यास है? ये आपका नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये देखिए क्या है भाई, जुलाई स्टॉर्म, ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये रूस में। ठीक है, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, एक दिन के बीच में दोस्तों क्या होता है? संप्रीति अभ्यास भी आपको याद रखना है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका में होता है। और देखिए टाइगर ट्रम्प भी इसके बीच में होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और भारत काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, टैरिफ की वजह से, तो आपको दोस्तों भारत और अमेरिका की करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। ठीक है, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में है। ठीक है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और नेपाल में। ठीक है, नेपाल में तुम्हें बताइए दोस्तों कंडीशन वहाँ ख़राब चल रही है। ठीक है, तो नेपाल से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप देखना। तो ये क्या है? शक्ति, वरुण और गरुण, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमारे जो है फ्रांस के साथ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों शिन्यो मैत्री। दोस्तों ये अभ्यास एक्सरसाइज होती है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर देख रखा है धर्म गॉर्जियन और वीर गॉर्जियन, ये होता है दोस्तों भारत और जापान के बीच में। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर गॉर्जियन नाम दिख जाए ना पीछे, गॉर्जियन, उसमें दोस्तों आप क्या करना, भारत और जापान कर देना। ठीक है, अब देख लेते हैं जिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और जापान के बीच में। मैत्री युद्ध अभ्यास, ये दोस्तों सभी को पता होगा, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास दोस्तों ये मंगोलिया में। और देख लेते हैं टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास यूएसए और साउथ कोरिया में होता है। और जी मैत्री वाला तो भी मैं आपको करा दिया, भारत और थाईलैंड में होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज कराई।
अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको कहने वाला हूँ, देखिए शतरंज खेल 2025 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे क्लासों में, एग्जामों में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वो दोस्तों वो बनी है दिव्या देशमुख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं दूसरा जो भी है। 6वां स्टेमान अवज्ञामान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता है, वो जीता दोस्तों आपके अरविंद चिथरम्बन ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है, वो किसने हराया दोस्तों? डिग्यूकेश ने हराया, जो हमारे भारत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुपर बैट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब किसने जीता है? जी जीता भाई आपके आर प्रज्ञानंदन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने भाई आपके तमिलनाडु के LR श्रीहरि। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं को चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगाई है? वो चलाई है भाई अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेसकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये कहाँ पर हो गया भाई? रूस में। ठीक है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? जी जीता दोस्तों आपके आर प्रज्ञानंदन ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफे शतरंज, फीफे यानी फीफा होगा। ठीक है भाई, शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी दोस्तों कौन कर रहा है? ये दोस्तों भारत ने की है। ठीक है, भारत ने की है, शायद कर दी है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, बट ये है कि विश्व कप जो होने वाला है फीफा का, ये 2025 में भारत में होगा या हो गया हो, इसकी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है भाई, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता भाई आपकी कोनेरू हम्पी ने। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियंस कौन है भाई? वह डी गुकेश। ठीक है, जो चीन के दोस्तों डिंग लेरेन को हराया था। आपको पता होगी, नहीं बताया था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ले लेते हैं नेक्स्ट। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स खिताब किसने जीता है? ये जीता भाई आपके मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये काफ़ी नाम दोस्तों चर्चा में रहता है। आपसे दोस्तों कुछ ना पूछेगा शतरंज में तो आपसे ये पूछ रहा है, जो मैग्नस कार्लसन है दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसके खिलाड़ी हैं? ये हैं भाई आपके शतरंज के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है भाई आपके चयनित हैं डी गुकेश। ठीक है, तो ये थे भाई, आपको पता होगी जो 4 जनवरी को मिला था उसमें डी गुकेश थे, मनु भाकर थी शूटिंग से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो बताना भाई कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, और मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ एक। ठीक है, मैंने इतने आपको क्वेश्चन कराए, इसी स्लाइड में से पूछूं जो मैंने कराए हैं, या चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ठीक है, तो आप मेरी अगर रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगी। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो ब्रिक्स है। ठीक है, जो ब्रिक्स, 2 सवाल पूछूंगा आपसे। ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ है उसको बताना है, ये कहाँ पर हुआ है। ठीक है भाई, और एक आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूँ, जैसे कि G7 की जो समिट हुई थी 2024 में, ये दोस्तों कहाँ हुई है? ये दोस्तों अगर आपने जिस भाई बहन ने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको पता होगी दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं समिटों से। ठीक है, और तो ये है भाई आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ओके, तो अगर आपने ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे सुन रहे हो, तो इन दोनों का दोस्तों आप आंसर कमेंट में करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।